नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं। लेखक कर्मा नायक ने अपने 18 साल के शोध के आधार पर कुछ बहुत ही मजबूत तर्क सामने रखे हैं और इन सब तर्कों के केंद्र में है एक कॉन्सेप्ट जिसे वो कहते हैं भस्मासुर सिंडिकेट। तो चलिए बिना देर किए सीधे मुद्दे पर आते हैं। तो देखिए, सारी कहानी शुरू होती है एक बहुत मशहूर साइंटिफिक वीडियो से। ये वीडियो एक चेतावनी देता है कि हमारा ग्रह, हमारी धरती एक बहुत बड़े संकट की तरफ बढ़ रही है। पर यहाँ एक सवाल उठता है और स्रोत सामग्री यही सवाल पूछती है, क्या ये कहानी का पूरा सच है या इसका कोई और पहलू भी है? तो जो ऑफिशियल स्टोरी है वो ये है कि 9 प्लैनेटरी बाउंड्रीज होती हैं, मतलब 9 ग्रहों की सीमाएं, और इस फ्रेमवर्क के हिसाब से हम इंसानों की एक्टिविटीज इनमें से कई सीमाओं को पार कर चुकी हैं। इसी वजह से हमारे ग्रह का जो नाजुक संतुलन है वो खतरे में है। यही वो वैज्ञानिक आधार है जिसे स्रोत सामग्री चैलेंज करती है। और अब यहां से कहानी एक बिल्कुल अलग मोड़ लेती है। स्रोत के अनुसार ये जो ग्लोबल रिसोर्स क्राइसिस है, यानी संसाधनों का जो संकट है, उसका असली कारण कुछ और ही है। एक ऐसा कारण जिसे लेखक एक बहुत ही चौंकाने वाला नाम देते हैं, भस्मासुर सिंडिकेट। तो सवाल ये है कि आखिर ये भस्मासुर सिंडिकेट है क्या? देखिए, लेखक कर्मा नायक के अनुसार ये एक बहुत छोटा सा ग्रुप है, पर इस छोटे से ग्रुप ने दुनिया के लगभग 90% रिसोर्सेज पर कब्जा जमाया हुआ है। और उनका विश्लेषण ये कहता है कि ये ग्रुप अपनी पावर बनाए रखने के लिए डर का एक डिजिटल मॉडल इस्तेमाल करता है। मतलब ऑनलाइन इन्फॉर्मेशन और मीडिया के जरिए आम लोगों में डर और असुरक्षा का माहौल पैदा करता है। अच्छा, इस सिंडिकेट के काम करने का तरीका और गहराई से समझाने के लिए स्रोत में एक और बहुत ही मजबूत शब्द का इस्तेमाल किया गया है, वैदिक एप्स्टीन। ये शब्द प्राचीन वैदिक ग्रंथों में महिलाओं के शोषण की कहानियों और जेफरी एप्स्टीन फाइल्स में जो आज के अपराध सामने आए हैं, उनके बीच एक सीधी लाइन खींचता है। तर्क ये है कि इन दोनों के पीछे मानसिकता एक ही है और सिंडिकेट भी एक ही है। ये स्लाइड देखिए, ये दोनों कहानियों के फर्क को बिल्कुल साफ कर देती है। एक तरफ है ऑफिशियल चेतावनी कि भाई ग्रह खत्म हो रहा है, आबादी बहुत ज्यादा है और हमें अपना उपभोग कम करना होगा। और दूसरी तरफ है नायक का विश्लेषण कि संसाधन खत्म नहीं हो रहे, उन पर कब्जा किया जा रहा है। उनके हिसाब से असली प्रॉब्लम आबादी नहीं, बल्कि एक छोटे से ग्रुप द्वारा की गई रिसोर्सेज की जमाखोरी है। और इसका सबसे बुरा असर रक्षक समाज यानी देश के SC, ST, OBC समुदायों पर पड़ रहा है। चलिए अब जरा ये देखते हैं कि ये जो सिद्धांत हैं, इनको सपोर्ट करने के लिए स्रोत सामग्री कौन कौन से ऐतिहासिक तर्क सामने रखती है। कर्मा नायक का ये सीधा सीधा कोट सिंडिकेट के पाखंड पर एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। उनका तर्क साफ है कि जो ग्रुप दुनिया भर को नैतिकता का पाठ पढ़ा रहा है, वो खुद ही संसाधनों के सबसे बड़े शोषण में शामिल है। अब इतिहास में अगर देखें तो ये विश्लेषण प्राचीन यूरेशियन जनजातियों को आज के दौर के शोषण से जोड़ता है। लेखक का दावा है कि इंद्रलोक में जो कहानियां हैं और एप्स्टीन केस में जो हुआ, वो एक ही पैटर्न, एक ही मानसिकता दिखाते हैं। इतना ही नहीं, उनका यह भी तर्क है कि बड़े बड़े धार्मिक ग्रंथों की जो बौद्धिक चोरी हुई है, वो भी इसी ऐतिहासिक शोषण का ही एक हिस्सा है। अब हम इस पर आते हैं कि लेखक उस चेतावनी वाले वीडियो में जो साइंस दिखाई गई है, उसकी आलोचना कैसे करते हैं और उसे कंट्रोल करने का एक टूल कैसे बताते हैं। तो लेखक के मुताबिक वीडियो में जो साइंस दिखाई जा रही है, वो असल में साइंस है ही नहीं, बल्कि डर का धंधा है। उनका दावा है कि ये जो प्लैनेटरी बाउंड्रीज का खतरा दिखाया जा रहा है, वो असल में रक्षक समाज को फंसाने का एक जाल है, ताकि उन्हें 5 किलो राशन जैसी योजनाओं पर निर्भर बनाया जा सके और डिजिटल गुलामी यानी सोशल मीडिया और डेटा के जरिए उन पर कंट्रोल रखा जा सके। तो अब तक हमने समस्या की बात की, अब जरा देखते हैं कि लेखक इसका समाधान क्या बताते हैं। समाधान के नियम का पहला हिस्सा है 10% हक। स्रोत के अनुसार सिंडिकेट का इन सारे संसाधनों पर सिर्फ और सिर्फ 10% हक है। और फिर आता है नियम का दूसरा और सबसे जरूरी हिस्सा, 90% अधिकार। इसका मतलब है कि रक्षक समाज के पास इन संसाधनों पर 90% अधिकार और पूरा कंट्रोल है। तो ये नियम लागू कैसे होगा? देखिए, लेखक के अनुसार सबसे पहला कदम है रक्षक समाज को संसाधनों के असली अधिकारी के तौर पर पहचानना। दूसरा कदम सिंडिकेट से उन 90% संसाधनों पर कंट्रोल वापस लेना। और तीसरा, एक ऐसा नया सिस्टम बनाना जहां कंट्रोल किसी छोटे से ग्रुप के पास न होकर बहुमत के पास हो। लेखक का मानना है कि इस धरती को बचाने का यही और सिर्फ यही एक तरीका है।
और इस समाधान को हकीकत में बदलने के लिए लेखक एक कॉल टू एक्शन देते हैं, एक आह्वान करते हैं, जिसे वो नाम देते हैं उलगुलान, जिसका मतलब होता है एक बहुत बड़ा विद्रोह या क्रांति। इस उलगुलान के लिए स्रोत में कुछ खास निर्देश भी दिए गए हैं, जैसे डिजिटल शुद्धि, जिसके तहत डर फैलाने वाले वीडियो को फोन से डिलीट करना है। भविष्य की एक तारीख 9 अप्रैल 2026 से जुड़े लिंक्स को मिटाना है। और सबसे जरूरी, लेखक के 18 साल के इस शोध की हर हाल में रक्षा करनी है। और आखिर में उलगुलान के अगले चरण के लिए तैयार रहना है। अगर इस पूरे विश्लेषण ने आपके अंदर और जानने की इच्छा जगाई है, तो अगली स्लाइड में आपको लेखक कर्मा नायक के काम और उनके सोशल चैनलों तक पहुंचने की पूरी जानकारी मिलेगी। उनकी किताबें अमेज़न पर मौजूद हैं। उनसे ईमेल के जरिए सीधे संपर्क किया जा सकता है और वो यूट्यूब, इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक जैसे कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी काफ़ी एक्टिव हैं। यहाँ जो जानकारी दी गई है, उसके जरिए सीधे उनके काम से जुड़ा जा सकता है। तो 18 साल की रिसर्च, एक ग्लोबल सिंडिकेट का सिद्धांत और एक पूरी क्रांति का आवाहन, ये सब मिलकर हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देते हैं कि आखिर इसके बाद क्या होगा। और इसी सवाल के साथ हम आज का ये विश्लेषण यहीं समाप्त करते हैं।